हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पवन हंस लिमिटेड में निकाली गई है, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पवन हंस लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। पवन हंस लिमिटेड, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि हमारे असिस्टेंट मैनेजर की जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, वो हमारी टोटल 3 वैकेंसी यानी कि 3 वैकेंसी रिलीज करी गई है पवन हंस लिमिटेड के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने आपको जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग भी क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है अपने एडवर्टाइजमेंट में। इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट की एज अ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आपको जहां पोस्ट किया जाएगा, या तो आपको दिल्ली एनसीआर में पोस्ट किया जाएगा या फिर आपको मुंबई सिटी में पोस्ट किया जाएगा। यही दोनों जगहों में से आपकी कोई भी एक जॉब लोकेशन रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपके रेमुनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग, कि आप कैंडिडेट को एज अ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे कितना रेमुनरेशन, कितनी सैलरी पवन हंस लिमिटेड प्रोवाइड कराएगा। आपको E1 ग्रेड की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसका पे स्केल आपका 40,000 से लेके 1,40,000 के इन बिटवीन होगा। तो ये इन्होंने आपको आपके पे स्केल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमसे क्या डिमांड करा गया है असिस्टेंट मैनेजर की इस पोजीशन के लिए। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमसे क्या एक्सपीरियंस डिमांड करा गया है पवन हंस लिमिटेड के द्वारा। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट को किसी लॉ फर्म में या फिर किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप कैंडिडेट से मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस डिमांड करा गया है। अगर आप किसी लॉ फर्म में या किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आप कैंडिडेट का मिनिमम पे ग्रेड जो होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका 30,000 से लेके 1,20,000 के बिलो नहीं होना चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर हमारा जैसे कोई कैंडिडेट है जो एडवोकेट बनने के बाद लॉ फर्म को ज्वाइन करता है और उसके लॉ फर्म में उसका मिनिमम सीटीसी 7.41 लाख रुपीस का होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग पीएफ, ग्रेट्युटी एंड पेंशन को। अगर आपका ये सीटीसी है, आपका एज एन एडवोकेट के तौर पे जिस भी लॉ फर्म में आप काम करते हैं वहां पर ये आपका सीटीसी था, तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यही सीटीसी आपका सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कॉर्पोरेट फर्म में एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे काम करते थे, तो आपका मिनिमम सीटीसी
7.41 एक्सक्लूडिंग पीएफ एंड ग्रेट्युटी पेंशन होना चाहिए, तभी आप इनके एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो ये इन्होंने हमको एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है। अपने एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने बोला है कि अगर आप कैंडिडेट के पास विजिलेंस और इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग आप कैंडिडेट ने कोई कोर्स करे हुए हैं तो आप कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होंगे। आप कैंडिडेट्स को बाकी कैंडिडेट से प्रेफरेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास सीडीए रूल्स, पीसी एक्ट और आईपीसी की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी इनके लिए एक डिजायरेबल चीज है। यानी कि अगर आप कैंडिडेट के पास सीडीए रूल्स, पीसी एक्ट और आईपीसी की एक अच्छी खासी नॉलेज है तो आप कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज बिलो 30 इयर्स होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली आपकी एज लिमिट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट को जो एनुअल सीटीसी प्रोवाइड कराया जाएगा एज अ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे, वो आपका 9.78 लाख रुपीस का होगा। और साथ ही साथ आपको एडिशनली पीएफ, ग्रेट्युटी, पेंशन एंड लीव इनकैशमेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसका अगर आप अपॉर्चुनिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट्स का पवन हंस लिमिटेड कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगी। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए पवन हंस लिमिटेड के द्वारा, उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आप कैंडिडेट्स का डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को एज अ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा पवन हंस लिमिटेड के द्वारा। आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करिएगा कि अपने फॉर्म को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि फॉर्म के बेसिस पे ही आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराया गया है। यानी कि हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। यानी कि उन एज लिमिट हो जाती है वो आपकी 35 ईयर की हो जाती है। और हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट हो जाती है उनके लिए 33 ईयर्स की हो जाती है। और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। तो ये इन्होंने हमें एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट्स को 295 रुपीस की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को। यानी कि हमारे ईडब्ल्यूएस, यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और हमारे ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 295 रुपीस की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, तभी आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म रखा गया है। यानी कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है एग्जामिनेशन फी से। उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप इनके इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली पवन हंस लिमिटेड की कैरियर के पेज की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन
ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। जैसे ही आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर लेंगे उसके बाद आप अपने ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे और उसके साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आप सेल्फ अटेस्ट करके इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और उसी के साथ आप अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और आप इस फॉर्म को और सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आपने सेल्फ अटेस्ट करे हैं उनको स्टेपल करके एक एनवलप में डालेंगे और उस एनवलप को आप पोस्ट करेंगे हेड ब्रैकेट में एचआर ब्रैकेट क्लोज कॉमा पवन हंस लिमिटेड कॉमा अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज ब्रैकेट में कॉमा कॉर्पोरेट ऑफिस कॉमा C14 कॉमा सेक्टर 1 कॉमा नोएडा पिन कोड इज 201301 कॉमा यूपी। इस एड्रेस पे आप अपने एनवलप को पोस्ट कर देंगे और मेक श्योर करेंगे कि आप ये पूरा प्रोसीजर अपना 6 अप्रैल 2025 से पहले कंप्लीट कर लें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें पवन हंस लिमिटेड ने अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।